Anonymity is the most important thing. These guys are fully anonymous. है ना रोहन? ओके ओके ओके, देखो, लास्ट टाइम ये तो समझ मैंने समझा दिया था कि आईटी फील्ड, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, किस फील्ड में क्या बेनिफिट होता है, सब चीज मैंने बता रखी थी। हाँ, ये है कि आप मेरी जितनी बार भी क्लास लोगे, हर बार मैं आपको नई चीज ही बताऊंगा। मतलब अगर तुमने 50 क्लास लेते तो 50 बार तुम नई चीज सीखोगे। जब भी मैं कोई टॉपिक रिपीट करूंगा तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो एकदम ही टॉपिक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, उसमें नई चीज पक्का 100% रहेगी। कई बार तो मुझे खुद नहीं पता रहता कि मैं क्या नई नई चीजें मैं ऐड करने वाला हूँ। जब ऑन दी स्पॉट वो टॉपिक आता है ना, तो उसमें बहुत सारी एडवांस, क्योंकि मैंने नेटवर्किंग में बहुत आगे तक ही पढ़ रखी है। तो कई बार क्या होता है, जब मैं वो टॉपिक रिपीट करता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है ना ये चीज रिपीट हो रही है, तो मैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ। ठीक है, आज से हम लोग का पूरा एक टॉपिक चालू होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको कंप्लीट बता दी थी कि आईटी फील्ड में क्या होता है, हार्डवेयर फील्ड होती है, सॉफ्टवेयर फील्ड होती है, नेटवर्किंग फील्ड होती है। हार्डवेयर फील्ड में पैसा कितना है, क्या क्या स्कोप है, कैसे ये फील्ड काम करती है, किस किस चीज का डेवलपमेंट होता है, कैसे आप पेटेंट करा सकते हो, जॉब सिक्योर है कि नहीं है, पैसा कितना है, टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से चेंज होती है। सॉफ्टवेयर फील्ड में भी मैंने ये सब चीजें बता रखी थी, और नेटवर्किंग फील्ड में भी मैंने ये सब चीजें बता रखी थी। नेटवर्किंग फील्ड इज ऑल अबाउट कनेक्टिविटी, कि दो हार्डवेयर, दो डिफरेंट सॉफ्टवेयर को शेयर कर देना है, ताकि यहाँ से डेटा क्या हो जाए, वहां पर ट्रांसफर हो जाए। लेकिन जब ट्रांसफर हो तो उसमें क्या क्या चीजें हो, उसमें भाई स्पीड हो, उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी हो, उसमें इंटीग्रिटी हो, उसमें अवेलेबिलिटी हो। समझ में आना है? ये सब चीजें मैंने बताई थी, ये चीजें मैंने आपकी क्लास में नहीं बताई थी। समझ में आ रही ना बात आप? फिर मैंने आपको बता रखा था सिस्को एक मल्टीनेशनल कंपनी है। ये अलग अलग सर्टिफिकेशन कराती है। जो इसका बेसिक लेवल का सर्टिफिकेशन होता है उसको बोलते हैं सीसीएनए। जो इसका प्रोफेशनल लेवल का सर्टिफिकेशन होता है उसको बोलते हैं सीसीएनपी। और जो इसका एक्सपर्ट लेवल का सर्टिफिकेशन होता है उसको बोलते हैं सीसीआई। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको क्लियर है। मैं आज से टॉपिक आपको चालू करता हूँ। तो आपको एक चीज समझ में आ गया कि नेटवर्किंग करते क्यों, मैंने बता दिया था। देखो, ऊपर ऊपर से बता दे रहा हूँ क्योंकि क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ मैं। ठीक है, वाई डू वी डू नेटवर्किंग, वाई डू वी डू नेटवर्किंग। नेटवर्किंग हम करते क्यों, हमको इससे क्या अचीव होता है, ठीक है, क्या हासिल होता है। ठीक है, नंबर वन मैंने बताया था कि नेटवर्किंग क्यों करते हो, शेयरिंग ऑफ डेटा के लिए, कि डेटा जो हो रहा है आपका, डेटा जो भी है आपका वो क्या हो जाए, शेयर हो जाए। शेयरिंग ऑफ डेटा। ठीक है, और दूसरा क्या है, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस। शेयरिंग ऑफ डेटा मतलब डेटा शेयर हो, लेकिन डेटा जब भी शेयर हो उसमें कुछ चीजें आपको, कुछ चीजों के साथ शेयर हो। जैसे नंबर वन क्या, आपकी स्पीड के साथ शेयर हो, विथ स्पीड। सेकंड क्या है, विथ कॉन्फिडेंशियलिटी, CONFIDENTIALITY। मतलब कि अभी सबको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक एक मतलब मिनट के अंदर अंदर। स्पीड हो, कॉन्फिडेंशियलिटी हो, और क्या हो, इंटीग्रिटी हो, और क्या हो, अवेलेबिलिटी हो। ठीक है, और सिक्योरिटी हो। ये ये सारी चीजें हो। स्पीड मतलब तेजी से ट्रांसफर करो। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है, सही बंदे को ट्रांसफर करो। इंटीग्रिटी का मतलब क्या, ओरिजिनल डेटा ट्रांसफर हो, मतलब कि कहीं बीच में कोई इसको मॉडिफाई ना कर सके। ठीक है, स्पीड कैसे लोगे आप, आपको पता है कि भाई मिली सेकंड में डेटा ट्रांसफर हो जाता है सबमरीन केबल के थ्रू। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे लोगे, आपको पता है कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए आप क्या करोगे, इंक्रिप्शन कर सक, नॉर्मली सिक्योरिटी के लिए क्या करोगे, कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब कि सही बंदे को भेजो। सही बंदे के लिए आप क्या कर सकते हो, भाई आपको पता है कि, हाँ देखो, कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए मैक्सिमम चीजें कर सकते हो। आप आईपी का इस्तेमाल कर सकते हो, आप मैक का इस्तेमाल कर सकते हो, आप पोर्ट नंबर का इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि ये डेटा सही बंदे को मिले। ठीक है, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन मैक, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर का इस्तेमाल। इंटीग्रिटी कैसे अचीव करोगे, आपको पता है हैशिंग के जरिए करोगे। हैशिंग, तो हैशिंग क्या है ये भी मैंने आपको बता रखा है। सिक्योरिटी कैसे लोगे, सिक्योरिटी के लिए भाई क्या कर सकते हो, तुम इंक्रिप्शन कर सकते हो। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी मतलब कि सिक्योरिटी को लगाना है, लेकिन कैसे लगाना है, एक एवरेज लेवल की सिक्योरिटी लगा देना है, बहुत ही लाइट वेट सिक्योरिटी लगा देनी है। समझ में आ रहा है?
लाइट वेट सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी इतनी ज्यादा ना हो, भाई इंक्रिप्शन इतना तगड़ा ना हो जाए कि डिक्रिप्शन में टाइम लग जाए। ये इंक्रिप्शन करने में भी सीपीयू इस्तेमाल होता है और डिक्रिप्शन करने में भी सीपीयू इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक मैसेज भेजा हेलो, और वो हेलो मैसेज जो फेसबुक पे आप रिसीव कर रहे हो, फेसबुक को रिसीव तो 1 सेकंड में आपने कर लिया, लेकिन वो दिखा रहा लोडिंग। क्यों? डेटा डिक्रिप्ट हो रहा है, और डिक्रिप्ट करने में अगर फॉर एग्जाम्पल 10 मिनट का टाइम लग गया तो बोलोगे फेसबुक ही बेकार है। समझ में आ रहा है ना? ये सब चीजें मैंने डिस्कस कर रखी है, तो इसको मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस, शेयर ऑफ रिसोर्सेस में दो चीजें आती हैं। नंबर वन एक आता है शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर और शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर और दूसरा क्या आता है शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हार्डवेयर को शेयर करके और सॉफ्टवेयर को शेयर करके आप कंपनी का लाखों करोड़ों रुपए बचा सकते हो। और ये मैंने बहुत एग्जांपल दे दिए थे। जैसे हार्डवेयर शेयरिंग में क्या कर सकते हो आप भाई, नॉर्मली प्रिंटर को शेयर कर सकते हो, ताकि कंपनी में अगर 500 पीसी तो 500 प्रिंटर ना लगाना पड़े, एक ही प्रिंटर लगाना पड़े, और प्रिंटर का कॉस्ट बच जाए, इलेक्ट्रिसिटी बच जाए, स्पेस बच जाए। ठीक है, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट हो जाए, ट्रबल शूटिंग आसान हो जाए। ये सारे एग्जांपल मैंने बता रखे थे। प्रिंटर शेयरिंग, आप क्या कर सकते हो, हार्ड डिस्क को शेयर कर सकते हो, आप रैम को शेयर कर सकते हो, आप ग्राफिक कार्ड को शेयर कर सकते हो। इवन आप पूरे पूरे कंप्लीट पीसी को ही शेयर कर सकते हो। ठीक है, सॉफ्टवेयर शेयरिंग में मैं बता रखा था कि आप क्या कर सकते हो, अलग अलग सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकते हो। जैसे आपके कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर है, जैसे एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड को शेयर कर सकते हो, फोटोशॉप को शेयर कर सकते हो, कोई सॉफ्टवेयर फिल्मोरा उसको शेयर कर सकते हो। एक एक सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हो, या इवन पूरा पूरा ओएस ही को शेयर कर सकते हो। ठीक है, पूरे पूरे ओएस को कैसे शेयर करोगे, मैंने बता रखा था कि कुछ प्रोटोकॉल होती हैं आपके पास। जैसे ग्राफिक्स से अगर शेयर करना है आपको पूरा पूरा ओएस, तो आपके पास एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है टीम व्यूअर। टीम व्यूअर या एनी डेस्क, ठीक है, या रिमोट डेस्कटॉप, रिमोट डेस्कटॉप, या फिर क्या कर सकते हो रिमोट असिस्टेंट, रिमोट असिस्टेंट, या तुम इस्तेमाल कर सकते हो भाई टाइट वीएनसी, या इस्तेमाल कर सकते हो अल्ट्रा वीएनसी। हाँ बिल्कुल, पूरा ओएस, पूरा ओएस, कंप्लीट ओएस, अल्ट्रा वीएनसी। ठीक है, या फिर रियल वीएनसी। इवन आप अपना खुद का भी बना सकते हो, मैं आपको सिखाऊंगा ये खुद का सॉफ्टवेयर कैसे बना सकते हो आप। ठीक है, वो इतना ज्यादा ग्राफिकल नहीं होगा, लेकिन काम बिल्कुल वो करेगा। ठीक है, ये सब क्या है ग्राफिक्स से शेयर करने की मेथड है। ठीक है, थ्रू मतलब शेयर, शेयर ओएस थ्रू ग्राफिक्स। ठीक है, ग्राफिक्स के थ्रू। लेकिन अगर क्या हो कि तुम्हें पता है ग्राफिक्स तो स्लो हो सकता है ना, यहाँ से अमेरिका तक अगर डेटा भेजना है और तुम इन सब सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हो, तो होगा क्या भाई, आपका इंटरनेट फास्ट होना चाहिए। मान लो मेरा इंटरनेट फास्ट नहीं है, ठीक है, या मेरा सीपीयू उतना अच्छा नहीं है, नॉर्मली उस पर बहुत ज्यादा लोड पड़ जा रहा है, पता चल रहा है तुम एनी डेस्क इस्तेमाल कर रहे हो और सीपीयू तुम्हारा इतना कमजोर है कि 90% पहुंच जा रहा है। उस केस में तुमको क्या करो, ग्राफिक को इस्तेमाल करना बंद करना पड़ेगा, तुमको कमांड इस्तेमाल करना पड़ेगा। और कमांड में मैंने बताई थी, दो चीजें बताई थी, दो यूटिलिटी बताई थी। एक है टेलनेट, एक आपका टेलनेट, और ये क्या हो रहा है, टेलनेट, और एक है आपका एसएसएच। ये दोनों यूटिलिटी, ये दोनों प्रोग्राम क्या करते हैं, ये भी शेयर करते हैं आपको ओएस को। और इवन ओएस को ही नहीं शेयर, हाँ देखो कोई भी डिवाइस हो, जैसे राउटर हो गया, स्विच हो गया, पीसी हो गया, मोबाइल हो गया, इवन कुछ भी डिवाइस हो, कोई भी डिवाइस जो नेटवर्किंग में इस्तेमाल होती है, उस डिवाइस को आप शेयर कर सकते हो। कैसे? टेलनेट और एसएसएच से। हो सकता है राउटर के अंदर ये टीम व्यूअर एनीडेस्क वगैरह ना चले, जो कि नहीं चलता है। ठीक है, लेकिन हर कंप्यूटर में क्या चलता है, टेलनेट और एसएसएच चलता है।
ठीक है। एसएसएच हर डिवाइस सपोर्ट करता है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो एंड्रॉइड हो, चाहे कुछ भी हो, A to Z, विंडो 10 हो, ठीक है, राउटर हो, स्विच हो, किसी भी डिवाइस को शेयर कर सकते हो। कैसे? टेलनेट और एसएसएच पे, ठीक है। शेयर ओएस थ्रू कमांड। ठीक है, अपना ना आप माइक ऑफ कर लो, जब बोलना होगा ना तभी ऑन करना उसको। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेटवर्किंग क्यों करते हैं, तो ये मैंने आपको और बहुत ज्यादा डिटेल में बता रखा था, ये ऊपर ऊपर से मैंने आपको समझा दिया, एक एक पॉइंट बता रखा था। ठीक है। ओके, आज का टॉपिक है भाई हमारा कि ठीक है यार, शेयरिंग वगैरह कर रहे हो, पैसे बचा रहे हो, काम को आसान कर रहे हो, ठीक है, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट कर रहे हो, ठीक है, बहुत सारी चीजें आप अचीव कर ले हो डेटा को शेयर करके, सॉफ्टवेयर को शेयर करके, हार्डवेयर को शेयर कर करके, ठीक है। लेकिन भाई जो आप ये सब शेयरिंग वेयरिंग कर रहे हो, नेटवर्किंग के थ्रू कर रहे हो, तो नेटवर्किंग के अगर देखा जाए तो नेटवर्किंग कितने कितने टाइप की नेटवर्किंग हो सकती है, ठीक है, और नेटवर्किंग के कितने मोड हो सकते हैं, समझ में आ रहा है ना? टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग, टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग, या इसको बोल सकते हो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। समझ में आ रहा है ना? दोनों चीजें बोल सकते हो, नेटवर्किंग बोलो, कम्युनिकेशन बोलो। एक सेकंड जरा रुकना। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, भाई कम्युनिकेशन करते हो तभी तो डेटा ट्रांसफर होता है आपका, तो कम्युनिकेशन के कितने टाइप है आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के कितने टाइप होते हैं? दुनिया में कोई सा भी कम्युनिकेशन हो, चाहे वो सैटेलाइट से कम्युनिकेशन हो रहा है, चाहे वो आपके पीसी से कम्युनिकेशन हो रहा है, चाहे वो मोबाइल से कम्युनिकेशन हो रहा है, चाहे वो राउटर टू राउटर कम्युनिकेशन हो रहा है, चाहे वाईफाई से कम्युनिकेशन हो रहा है, जितना भी कम्युनिकेशन आप सोच रहे हो, हर टाइप का कम्युनिकेशन तीन कैटेगरी में आ सकता है। ठीक, तीन कैटेगरी में उसको बांटा गया है। नंबर वन क्या है आपका? ठीक, ये कौन बताएगा, देखता हूँ। हाँ बताओ, कितने टाइप का कम्युनिकेशन होता है? कौन कौन सा? अब देखो बच्चे को बहुत दिक्कत होती है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन और मोड ऑफ कम्युनिकेशन उसको दोनों एक ही लगता है कई बार। हाँ बताओ। पन्ना। ठीक है, हाँ बिल्कुल, यूनिकास्ट, यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। दूसरा क्या है? मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन। अभी सबको मतलब समझाता हूँ आपको। मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन, और तीसरा क्या है? ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। दुनिया के सारे कम्युनिकेशन इन्हीं तीन कम्युनिकेशन के अंदर हैं। ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। यूनिकास्ट का मतलब क्या है? वन टू वन कम्युनिकेशन, वन टू वन, वन टू वन कम्युनिकेशन। मतलब कि आप क्या कर रहे हो, आप डेटा भेज रहे हो, ठीक है, एक बंदे को, ठीक है, मतलब कि क्या, देखो ऐसे समझो, ठीक है, आपने स्विच से कनेक्टेड हो, स्विच एक डिवाइस होती है, उसे कनेक्टेड हो, ठीक है, और साथ में ना और भी कंप्यूटर कनेक्टेड हो स्विच स्विच में, जैसे एक, दो, तीन और चार डिवाइस कनेक्टेड है। ठीक है, लेकिन आप जो डेटा भेज रहे हो वो सिर्फ एक बंदे को भेज रहे हो, और सिर्फ एक बंदे के पास मैसेज जा रहा है, तो ये क्या कहला जाएगा आपका? यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, नेटवर्क में और भी डिवाइसेस थे लेकिन आपने उसको नहीं भेजा, आपने एक मैसेज दागा और वो एक मैसेज सिर्फ एक बंदे के पास जा रहा है, तो ऐसा कम्युनिकेशन क्या कहला जाएगा? यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। बताओ, कोई डाउट है इस पे? एक मैसेज एक बंदे को, समझ में आ रहा है? ऐसा कम्युनिकेशन क्या कहलाएगा? यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। जैसे फोन पे कॉल कर रहे हो, नॉर्मल नॉर्मल कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं, ठीक है, तो वो कॉल क्या कहला जाएगी? यूनिकास्ट कॉल, यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, आप अपने फ्रेंड को हाय भेज रहे हो व्हाट्सएप पे, तो वो कम्युनिकेशन क्या कहला जाएगा? यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। समझ में आ रहा है ना? इसमें कोई डाउट तो नहीं ना, और एग्जाम्पल देने की जरूरत भी नहीं मेरे ख्याल से। ठीक है, अब एक होता है मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन। मल्टीकास्ट का मतलब क्या? वन टू मैनी कम्युनिकेशन, वन टू मैनी कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इसमें क्या होता है? सेम वही एग्जांपल है, ठीक है। एक सेकंड की कोई जगह ना, अभी एक सेकंड जरा, सिलेक्ट, चलो कोई नहीं, अब जैसे भी हो रहा है होने दो, इतना क्रिएटिव नहीं हूं मैं। देखो क्या हो रहा है, ठीक है, यूनिक, अब देखो ये एक सेकंड,
मल्टीकास्ट समझ में आ गया। इसमें क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल वही वाला एग्जांपल है, ठीक है, एक कंप्यूटर है, वो स्विच से कनेक्टेड है, और स्विच से क्या है, अगेन और भी बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है, एक, दो, तीन, और एग्जाम्पल चार, चार चार कंप्यूटर क्या है, स्विच से कनेक्टेड है, आप भी तो पांच कंप्यूटर हो, ठीक है। तो आपने एक मैसेज भेजा, इकलौता मैसेज, ठीक है, लेकिन वो मैसेज क्या हो रहा है, मल्टीकास्ट हो रहा है, यानी कि एक ग्रुप में जा रहा है, मतलब तीन चार बंदों को मिल जा रहा है सेम मैसेज। आपने एक बार मेहनत की, लेकिन वो मैसेज तीन तीन बंदों को मिल रहा है। तो ऐसा कम्युनिकेशन क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये ग्रुप में है। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप नहीं होता है, आपने चार पांच बंदों को जोड़ लेते हो, ठीक है, और एक ही मैसेज भेजते हो, लेकिन वो चारों पांचों को मिल जाता है। समझ में आ रहा है? क्यों, क्या हो रहा है, क्योंकि ग्रुप में कम्युनिकेशन है। जब भी ग्रुप में कम्युनिकेशन होता है, ऐसे कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं, मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन। बात समझ में आ रही है? अब देखो, नेटवर्क में कई डिवाइसेस थे, लेकिन कुछ डिवाइसेस को मैसेज आपने नहीं भेजा, आपने कुछ चुनिंदा डिवाइस को कोई मैसेज भेजा, और मैसेज कितना भेजा, सिर्फ एक मैसेज भेजा। ऐसा मैसेज क्या कहलाता है, मल्टीकास्ट मैसेज, और ऐसा कम्युनिकेशन क्या कहलाता है, मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन। समझ में आ रहा है? कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, फेसबुक ग्रुप हो गया, इंस्टाग्राम ग्रुप हो गया, जब भी आप ग्रुप में कम्युनिकेशन करते हो, ग्रुप में होता है क्या, मैं चार पांच बंदों को जोड़ता हूँ कि भाई ये फ्रेंड मेरा है, ये फ्रेंड मेरा है, ये फ्रेंड मेरा है, इसको इसको ग्रुप बना दो, ठीक है। अब उस ग्रुप में आप एक मैसेज टाइप कर रहे हो ना, हाय लिख रहे हो, और वो हाय क्या हो रहा है, उस ग्रुप में जितने भी बंदे हैं सबको मिल जा रहा है ना। समझ में आ रहा है? आपके व्हाट्सएप में तो सौ सौ कॉन्टैक्ट है, लेकिन आपने सिर्फ 10 कॉन्टैक्ट का ग्रुप बना रखा है, और उस ग्रुप में जब मैसेज आप करते हो, तो 10 के 10 बंदों को मिलता है ना वो मैसेज। ऐसा कम्युनिकेशन क्या कहलाता है, मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन। क्यों, क्योंकि ये ग्रुप में कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी कि वन टू मैनी नॉट ऑल। ऑल और मैनी में बहुत अंतर होता है। मैं बोल रहा हूँ ऑल, और मैं बोल रहा हूँ मैनी। मैनी मतलब क्या है, कि मैं किसी ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ऑल मतलब क्या है, मैं हर किसी की बात कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन में क्या होता है, वन टू ऑल कम्युनिकेशन, वन टू ऑल कम्युनिकेशन, ठीक है, मतलब हाँ, तो ये क्या है ना, एक मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन है एक प्रकार का, क्योंकि अब मैं कुछ चुनिंदा बंदों को ऐड कर रहा हूँ ना, सबको तो नहीं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एक बार बात बोल रहा हूँ, तो मेरी बात क्या चार पांच बंदे सुन रहे हैं, हर कोई तो नहीं सुन रहा है, ठीक है। तो ऐसा कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन। लेकिन एक होता है ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन, जैसे वही एग्जाम्पल, सेम टू सेम एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपने रिलेट कर सको अभी। आगे मैं बहुत सारी अलग अलग एग्जाम्पल लूंगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल, जिसमें आपकी नेटवर्किंग में बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाएगी। ठीक है, अभी ना आपका उतना लेवल नहीं है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि वही एग्जांपल बता रहा हूँ जो अभी आप समझ सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने एक मैसेज सिर्फ किया, लेकिन वो मैसेज क्या हो जा रहा है, पूरे नेटवर्क में फ्लड हो जा रहा है, हर किसी के पास वो मैसेज चला जा रहा है, ठीक है, एक भी बंदा नहीं बचा। ठीक है, ऐसा ऐसा कम्युनिकेशन क्या कहला जाएगा आपको, ठीक है, ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। जैसे व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हो आप, 200 कॉन्टैक्ट है, अगर आपने स्टेटस लगाया 200 कॉन्टैक्ट के पास चला जाता है, ठीक है। तो आप जो स्टेटस लगा रहे हो क्या, ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन है, और जो आप ग्रुप में बात कर रहे हो वो क्या है, यूनिक मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन है, और जो स्पेसिफिक बंदे को आप मैसेज भेज रहे हो ये क्या है, आपका यूनिकास्ट। जब तुम स्पेसिफिक बंदे को मैसेज भेजोगे तो कहना जाएगा क्या, यूनिकास्ट। जब तुम ग्रुप में कम्युनिकेशन करोगे तो क्या कहना जाएगा, मल्टीकास्ट। और जब तुम हर किसी को मैसेज करोगे तो क्या कहना जाएगा, ब्रॉडकास्ट। समझ में आ रहा है ना? ठीक, जैसे कुछ बच्चा बोल सकता है ना, सर मैं स्टेटस लगाता हूँ लेकिन एक बंदे को छोड़ देता हूँ, मैं प्राइवेसी कर लेते हैं ना, बहुत सारे लोग प्राइवेसी लगा लेते हैं। अच्छा, जैसे ही आपने प्राइवेसी लगा दी, वो भी ब्रॉडकास्ट नहीं हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, मल्टीकास्ट। मतलब एक आध दो लोग को छोड़ रहे हो, जब भी तुम एक दो लोगों को छोड़ोगे तो वो क्या कहला जाएगा, मल्टीकास्ट। जब तुम सबको ऐड कर लोगे तो क्या कहला जाएगा, ब्रॉडकास्ट। और जब तुम सिर्फ एक को मैसेज भेजोगे तो क्या कहला जाएगा, यूनिकास्ट। कोई डाउट? ठीक है, तो दुनिया में तीन प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं। जैसे यूनिकास्ट कम्युनिकेशन में क्या इस्तेमाल होगा, यूनिकास्ट मैसेज। ठीक है, तो आगे बताऊंगा। जो भी आप मैसेज वगैरह भेजते हो वो क्या होता है, यूनिकास्ट मैसेज होता है, मल्टीकास्ट मैसेज होता है, और ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है। यूनिकास्ट कम्युनिकेशन में क्या होगा, यूनिकास्ट मैसेज जाएगा, ठीक है, और मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन में क्या होगा, मल्टीकास्ट मैसेज जाएगा। और ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन में क्या होगा, ब्रॉडकास्ट मैसेज जाएगा। ब्रॉडकास्ट मैसेज,
बात समझ में आ गई ना आपको? ठीक है, एक और चीज समझ लो, यूनिकास्ट कम्युनिकेशन में यूनिकास्ट आईपी भी इस्तेमाल होगी। तो आगे बताऊंगा आईपी एड्रेस क्या चीज है। तो आईपी एड्रेस भी कई टाइप की होती है, उसमें एक यूनिकास्ट भी होती है। सॉरी, स्पेलिंग गलत लिख दिया। यूनिकास्ट, यूनिकास्ट आईपी इस्तेमाल होगी, मतलब हर चीज यूनिकास्ट ही होगी उसमें। यूनिकास्ट कम्युनिकेशन, यूनिकास्ट मैसेज, यूनिकास्ट आईपी। और पता है, यूनिकास्ट मैक भी इस्तेमाल होगा। ठीक है, यूनिकास्ट मैक। ठीक है, हाँ मैक एड्रेस, यूनिकास्ट मैक। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे बाप रे, मैक भी यूनिकास्ट मल्टीकास्ट आता है क्या? तो बिल्कुल आता है। ठीक है, जैसे अब वही बात है ना, सीसीएन है, सीसीएनपी, सीसीआई में अंतर होता है ना। वही चीज है, लेवल बढ़ने लगता है धीरे धीरे। ठीक है, यूनिकास्ट कम्युनिकेशन में यूनिकास्ट मैसेज जाएगा थ्रू यूनिकास्ट आईपी, थ्रू यूनिकास्ट मैक। ठीक है, और मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन में क्या जाएगा? मल्टीकास्ट मैसेज जाएगा। और कौन सी आईपी इस्तेमाल होगी? मल्टीकास्ट आईपी इस्तेमाल होगी। मल्टी कास्ट आईपी इस्तेमाल होगी। और मैक भी कौन सा इस्तेमाल होगा? मल्टी कास्ट मैक। तो मैक एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, अभी बताऊंगा मैं थोड़ी देर में। ठीक है, लेकिन आपको अभी से मतलब कि मालूम होना चाहिए कि कुछ ऐसी भी चीज होती है, मल्टी कास्ट मैक। यार थोड़ा सा ना रफ उल्टी सीधी बन रही है, लेकिन आपको बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, और ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन में कौन सा मैसेज जा रहा है? ब्रॉडकास्ट मैसेज जा रहा है थ्रू, कैसे जा रहा है? ब्रॉडकास्ट आईपी, ब्रॉडकास्ट आईपी। और कैसे जा रहा है? ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस। तो एक मैक एड्रेस भी ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस होता है। जैसे एफ 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 12 बार एफ लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? ब्रॉडकास्ट मैक हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो एकदम बेसिक बात बता रहा हूँ, लेकिन एकदम कॉन्सेप्ट आपका मजबूत कर दूंगा धीरे धीरे। ठीक है, दुनिया में कैसा भी कम्युनिकेशन उठा लो, चाहे वो मोबाइल से हो, चाहे वो सैटेलाइट से हो, चाहे वो सबमरीन केबल्स के थ्रू हो, या तुम लैपटॉप से कर रहे हो, या टैबलेट से कर रहे हो, या वाईफाई से कर रहे हो, या राउटर टू राउटर कर रहे हो, या राउटर टू स्विच कर रहे हो, या राउटर टू फायरवॉल कर रहे हो, या फायरवॉल टू फायरवॉल कर रहे हो, कैसा भी कम्युनिकेशन उठा लो, दुनिया में हर कम्युनिकेशन तीन कैटेगरी में आ सकता है। ठीक है, एक यूनिकास्ट, एक मल्टीकास्ट, और एक क्या? ब्रॉडकास्ट। ठीक है, सबको ये चीज समझ में आ गई? कोई ऐसा तो नहीं जो इसको समझ में नहीं आया हो? ओके, वेरी वेरी गुड। ठीक है, तो अभी ओके ठीक, अच्छी बात है कि सारे के सारे ऑनलाइन हो। ओके, अब ये चीज समझ में आ गया ना कि कम्युनिकेशन तीन टाइप के होते हैं, और कम्युनिकेशन के तीन मोड भी होते हैं। टाइप मतलब क्या होता है? प्रकार। मोड मतलब तरीका। तीन तरीके से कम्युनिकेशन हो सकता है, तीन प्रकार का हो सकता है, और तीन तरीके से हो सकता है। ठीक है, सेकंड टॉपिक क्या है हमारा? मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मोड बोलो या मेथड बोलो, एक ही बात है ना। मोड हो गया, मेथड हो गया, या बोल सकते हो वे, किस वे से कम्युनिकेशन हो रहा है, वे ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको साइड में कर लेता हूँ। एक सेकंड। आदत मेरी ना वो ब्लैक बोर्ड की ही है। थोड़ी दिक्कत तो हो रही है, लेकिन कोई नहीं, कर लूंगा एडजस्ट। पेन का यूज कर रहा हूँ, लेकिन पेन भी उतना साफ नहीं चल रहा ना मेरा। मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ये अब देखो, इसका मतलब क्या होता है? तरीका, किस तरीके से कर रहे हो। पूरा शुद्ध शुद्ध हिंदी पंजाबी सब लिख दे रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रट्टा मार लिए हो। ठीक है, देखो, दुनिया में जो भी कम्युनिकेशन होता है वो तीन तरीके से कर सकते हो। ठीक है, नंबर वन क्या होता है? सिंपलेक्स, सिंपलेक्स मोड, सिंपलेक्स। दूसरा क्या होता है? हाफ डुप्लेक्स। एक काम करता हूँ, पहले तू भर जाता है ना, इसीलिए पहले सिंपलेक्स के बारे में बता देता हूँ। सिंपलेक्स का मतलब क्या है कि देखो,
दो ही डिवाइस होती है, जब जैसे मान लो कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो मान लो एग्जांपल दो बंदे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो इस डिवाइस के पास कुछ कैपेबिलिटी होगी, इस डिवाइस के पास भी कुछ कैपेबिलिटी होगी, मतलब इसकी क्या होती है, कुछ ना कुछ क्षमता होती है ना। तो दुनिया में से बहुत सी डिवाइसेस हैं जिसके पास सिर्फ डेटा भेजने की क्षमता है, और दुनिया में से बहुत से डिवाइसेस हैं जिसके पास क्या है, सिर्फ डेटा रिसीव करने की क्षमता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कीबोर्ड, ठीक है, जब भी आप कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हो तो कीबोर्ड के पास क्षमता कौन सी है, सिर्फ भेजने की क्षमता है, रिसीव करने की कोई क्षमता नहीं है। समझ में आ रहा ना। जब तुम माउस से क्लिक करते हो तो माउस के पास कौन सा कैपेबिलिटी है, सिर्फ भेजने की कैपेबिलिटी है, रिसीव करने की कोई कैपेबिलिटी नहीं है। समझ में आ रहा है? जैसे रेडियो, रेडियो के पास जैसे तुम रेडियो ऑन कर लिए, तुमको गाना सुनाई दे रहा है, लेकिन कभी भी तुम इधर से वापस थोड़ी नहीं बोल सकते हो, ठीक है। तो रेडियो के पास भी कौन सी क्षमता है, सिर्फ डेटा को रिसीव करने की क्षमता है, भेजने की क्षमता नहीं है, ठीक है। और कुछ ऐसी भी डिवाइसेस है जिसके पास भेजने की भी क्षमता है और रिसीव करने की भी क्षमता है, सही है ना। और कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जिसके पास भेजने की क्षमता भी है, रिसीव करने की भी क्षमता है, लेकिन एक बार में नहीं, वो रुक के करती हैं, जैसे वॉकी टॉकी। समझ में आ रहा है ना। और जैसे मोबाइल है, मोबाइल में तुम चाहो तो भेज भी लो और सुन भी लो, कॉल पे बात कर रहे हो, तुम भी बोल रहे हो, वो भी बोल रहा है। समझ में आ गई नहीं बात आपको। सिंप्लेक्स का मतलब क्या है, जो भी सेंडर है उसके पास सिर्फ एक कैपेबिलिटी, या तो वो भेज सकता है या तो रिसीव कर सकता है, ठीक है। सेंडर कैन सेंड डेटा ओनली, सेंडर कैन सेंड डेटा ओनली, ठीक है। और रिसीवर कैन, receiver can receive data, receive data only, capability, capability, ठीक है। तो जिस डिवाइस के पास, ठीक है, सिर्फ या तो भेजने की क्षमता होगी या तो सिर्फ रिसीव करने की क्षमता होगी, ऐसी डिवाइस क्या कहलाती है, सिंप्लेक्स, ठीक है। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन कर रहा है, मतलब कि उसके पास सिर्फ एक ही क्षमता है, दोनों क्षमता नहीं है, सिर्फ एक है। एक एग्जाम्पल के लिए जैसे बता देता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे आप मान लो, ठीक है, सेंड करने वाले की क्षमता किसके पास है, बिल्कुल कीबोर्ड। कल आपका होमवर्क है, आप पांच पांच डिवाइसेस पता लगा के आना है। सिर्फ दो एग्जांपल में बता रहा हूँ ना, कल तुम्हें पांच पांच पता लगाना है, पांच पांच छोड़ो, दस दस पता लगा लेना है। ओके, ठीक है। सेंड और रिसीव क्या है तुम्हारा, रेडियो, ठीक है। इस अब और नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है, तुमको खुद दिमाग लगाना है, ठीक है ना। हाँ, अब देखो ये सब चीजें ना आप पता लगा के आना, ठीक है। ठीक, बताना नहीं है, मुंह नहीं खोलना है, दूसरों को बता दोगे, ये तुम्हारा टास्क है, ठीक है। ठीक है, तुम प्रियांशु को मत बता देना, प्रियांशु तुम्हें नहीं बता देगा, तो अपना सीक्रेट रखना, ठीक है। एक सिंप्लेक्स समझ में आ गया, सिंप्लेक्स मतलब, ओके भाई, जो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। सिंप्लेक्स है, दूसरा क्या है, हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स। अब इसमें क्या होता है हाफ डुप्लेक्स में, ठीक है, कि भाई सेंडर के पास सेंड करने की भी क्षमता है, रिसीव करने की भी क्षमता है, और उसी रिसीवर के पास भी क्या है, रिसीव करने की भी क्षमता है, सेंड करने की भी क्षमता है, लेकिन एक बार में नहीं, उसको रुकना पड़ता है। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, मतलब कि अगर मैं डेटा, अगर एग्जांपल के लिए अगर मैं डेटा सेंड कर रहा हूँ, उसी वक्त में डेटा रिसीव नहीं कर सकता, या मैं रिसीव कर रहा हूँ तो उसी वक्त सेंड नहीं कर सकता, मेरे को वेट करना पड़ता है। ऐसी डिवाइस क्या कहलाती है, हाफ डुप्लेक्स कहलाती है। जैसे कि क्या, वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी में क्या होता है, अगर वॉकी टॉकी में तुम बात कर रहे हो, तुम सुन रहे हो, कोई मैसेज भेज रहा है, तुम सुन रहे हो, उसी वक्त अगर तुमने भी बोल दिया तो दोनों की आवाज क्या हो जाएगी, टकरा जाएगी, इसी को क्या बोलते हैं, कॉलिजन हो जाता है। बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, कभी भी देखना जब आर्मी वाले बात करते हैं ना, तो वो लोग ऐसे बात करते हैं, हेलो चार्ली कॉलिंग, ये अपना मैसेज बोलते हैं, और दूसरा वाला क्या करता है, चुपचाप सुनता है। और जब पहले वाले की बात खत्म हो जाती है, दूसरे वाले को पता कैसे चलेगा पहले वाले की बात खत्म होगी, वो लास्ट में एक वर्ड बोलता है, वो क्या होता है, ओवर, ओवर एंड आउट लाउड, ओवर एंड लाउड, सॉरी, ओवर एंड आउट लास्ट में बोलता है, पहले वो क्या बोलता है, ओवर। समझो मेरी बात, ठीक है, पहले ने कुछ मैसेज भेजा और उसने बोला ओवर,
दूसरा क्या बोलेगा, अब वो समझ गया कि अब ये नहीं बोलने वाला है, अभी चुप रहेगा। दूसरे ने भी कुछ मैसेज भेजा और उसने भी क्या बोल दिया, ओवर। ऐसे 3-4 बार दोनों ने कम्युनिकेशन किया। तो मान लो कम्युनिकेशन को एकदम कंप्लीट खत्म करना, तो लास्ट में बोलते हैं ओवर एंड आउट। समझ में आ रहा है? कि भाई खत्म, अब मैं रखने जा रहा हूँ, अब मैं नहीं बात करूंगा, मैं जा रहा हूँ रखने। समझ में आ रहा है? उस केस में क्या हो जाएगा, वो बोलेंगे ओवर एंड आउट। ऐसा क्यों करते हैं भाई? देखो कुछ पैरामीटर है, हो सकता है कि मैं बोल रहा हूँ साथ में तुम भी बोल दो, कोलिजन हो जाएगा। और मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था, और आपको एक ही बार मौका मिला था कम्युनिकेशन करने का। ठीक है? समझ में आ रहा है? तो गड़बड़ी हो सकती है ना। इसीलिए कुछ पैरामीटर बनाए गए हैं कि भाई हमारी जो डिवाइस क्या है, ये हाफ डुप्लेक्स है। ठीक है? वॉकी टॉकी क्या हाफ डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स तो है नहीं। ठीक है? तो हमको बहुत सोच सोच समझ के इसको इस्तेमाल करना है। समझ में आ रहा है ना आपको? मतलब कि क्या है, सेंडर के पास दो क्षमता है। सेंडर के पास क्षमता है सेंड करने की भी और रिसीव करने की भी। वैसे ही रिसीवर है, उसके पास भी दो क्षमता है, रिसीव करने की भी और सेंड करने की भी। ठीक है? लेकिन दोनों के पास जो क्षमता है ना, वो दोनों को वेट करना पड़ता है, एक बार में दोनों दो काम नहीं कर सकते। ठीक है? बट नॉट एट ए सेम टाइम। समझ में आ रहा है? एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बट नॉट एट सेम टाइम। ठीक है? मतलब दोनों को इंतजार करना पड़ता है, अगर दोनों इंतजार नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा। ठीक है? अब ये सब टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, डिटेल में हम आगे काम मतलब डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हमको बस समझना है कि भाई हाफ डुप्लेक्स क्या होता है। ठीक है? एग्जाम्पल में जैसे वॉकी टॉकी, तो मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको ना, 5-10 पता लगा के आना खुद से। ठीक है? देखता हूँ गूगल करके कितना पता लगा लोगे। ठीक है? हाँ हाँ, लेकिन अपने मन में रखना है। ठीक है? एग्जाम्पल के लिए क्या है, वॉकी टॉकी। ठीक है? चलो एक और बता देता हूँ, अगर तो बोलोगे, जैसे स्विच। जो स्विच की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो किस पे चलता है, हाफ डुप्लेक्स पे चलता है। अच्छा, वो फुल डुप्लेक्स पे भी चल सकता है। ठीक है? मतलब आपके पास मतलब वो कैपेबिलिटी होती है कि तुम हाफ पे चलाओ या फुल पे चलाओ। कई बार इंटरव्यू पूछते हैं ना, कई बार ना एक स्विच, दो स्विच देते हैं आपको, फॉर एग्जाम्पल दो स्विच दे दिए, दोनों कनेक्ट कर दिए। जानबूझ को इसको क्या कर देंगे, हाफ डुप्लेक्स पे रख देंगे, और उसके क्या कर देंगे, फुल डुप्लेक्स पे रख देंगे। तो एक एरर मैसेज आएगा, डुप्लेक्स मिसमैच। और बोलोगे चलो कम्युनिकेशन करके दिखाओ। ठीक है? आप बोलोगे यार केबल तो सही लगी है, प्रॉपर कनेक्ट है, आईपी भी सही है, सब कुछ सही है, लेकिन पता नहीं क्यों डेटा जा नहीं रहा है। जा क्यों नहीं रहा है, कि आपने डुप्लेक्स को क्या कर दिया, मिस मैच करा दिया। ठीक है? एक हाफ पे चल रहा है, एक फुल पे चल रहा है, दोनों को फुल पे चलना पड़ेगा या दोनों को हाफ पे चलना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा। समझ में आ रहा है? तो जो जो आपका स्विच होता है, ये भी क्या आपका हाफ डुप्लेक्स है, लेकिन तुम चाहो तो उसको फुल डुप्लेक्स बना सकते हो, और बाय डिफॉल्ट वो फुल डुप्लेक्स ही होता है। ठीक है ना? डिपेंड करता है कौन सा स्विच तुम खरीद रहे हो। ठीक है ना? वॉकी टॉकी, और एक क्या होता है आपका स्विच। स्विच में ना क्या होता है ना, ठीक है, एक बार में दो बंदे कम्युनिकेशन नहीं करते हैं। ठीक है? कोलिजन को अवॉइड करने के लिए CSMA CD का इस्तेमाल होता है। ठीक है? आपको लगता है वो फुल डुप्लेक्स है, लेकिन वो कभी भी फुल डुप्लेक्स। इवन मैं आपको एक बहुत सीक्रेट बात बता दे रहा हूँ, अभी तो ये आप बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हो ना, दुनिया में ऐसी कोई डिवाइस है ही नहीं जो फुल डुप्लेक्स हो। है ही नहीं। ठीक है? ये बस कहने की बात है। ठीक है? आंखों का भ्रम है बस, ये समझाऊंगा बहुत डिटेल में आपको ना। फुल डुप्लेक्स जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। ठीक है? इतनी तेजी से वो मतलब क्या करती है, शिफ्टिंग करती है कि आपकी आंखों को समझ में नहीं आता, भ्रम में हो जाते हो। आप कहते हैं फुल डुप्लेक्स हो रहा है, मैं यहाँ से भी डाउनलोड कर रहा हूँ, मैं वहां से भी डाउनलोड कर रहा हूँ, मैं वहां से भी डाउनलोड कर रहा हूँ, तीन तीन जगह से डाउनलोड कर रहा हूँ, लेकिन कभी भी आप तीन जगह से डाउनलोड करते ही नहीं हो। आपकी डिवाइस क्या करती है, रुक रुक के कम्युनिकेशन करती है, और ये इतनी तेजी से रुकती है ना कि आप समझ नहीं पाते हो। मिली सेकंड में ये खटाखट काम करती है। 2 सेकंड के लिए फॉर एग्जाम्पल इसे डाउनलोड किया, फिर उसका रोक दिया कनेक्शन, फिर 2 सेकंड के लिए उसका डाउनलोड करेगा, फिर उसका भी रोक देगा, पहले वाले का पॉज कर देगा। समझ में आ रहा है? जिसने ने सेशन लेयर पढ़ा होगा मुझसे, वो इस बात को समझ रहा होगा। समझ में आ रहा है ना? यार यही तो चक्कर है, मैं आगे की बात नहीं बताना चाहता हूँ, जो मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ, आपको एक चीज समझ में रखना है कि फुल डुप्लेक्स जैसी कोई चीज नहीं होती है। ठीक है? ये बस कहने की बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब बच्चा छोटा होता है ना, तो उसको बोलते क्या है, देखो वो जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें पता है, एक CPU कैबिनेट होता है, डिब्बा, इसके अंदर सब कुछ है, उसी को लोग क्या बोलते हैं कि ये CPU है। लेकिन तुम्हें पता है CPU है नहीं, इसके अंदर एक छोटी सी चिप लगी, वो CPU है। ठीक है? हाँ, वो चिप क्या है, CPU है। लेकिन जल्दी जल्दी में क्योंकि बच्चे को बताओगे चिप CPU है, तो हो सकता है उसको समझ में ना आए।
ठीक है, तो भाई बोल लेते हैं कि ये डब्बा ही सीपीयू है। ठीक है, और जब जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है आपको पता चलता है कि ये डब्बा सीपीयू नहीं है, उसके अंदर एक चिप लगी है, वो सीपीयू है। ठीक है, वही बात बता रहा हूँ मैं कि फुल डुप्लेक्स कुछ नहीं होता है। अभी के लिए आप मान लो कि हाँ ये कोई चीज होती है जो डेटा रिसीव भी कर सकती है, सेंड भी कर सकती है ना, और ये आपको लगता है कि वो एक ही बार में कर रही है, लेकिन एक्चुअल में वो एक बार में नहीं कर रही है। ठीक है, वो बहुत ही तेजी से कर रही है रुक रुक के, लेकिन इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। और हाफ डुप्लेक्स क्या आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि वो तेजी से नहीं कर रहा है काम। हाँ, मोबाइल दो जगह से तुम ना एक साथ नहीं बात कर सकते हो। जो आप बात करते हो ना वो कुछ कुछ मिली सेकंड रुकता है। समझ में आ रहा है ना बात आपको। दो जगह से कभी एक साथ डाउनलोड नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको एक जगह से डाउनलोड करते हो, उसका अब फिर कुछ डाउनलोड हो जाता है, मान लो 100 GB की फाइल डाउनलोड कर रहे हो ना, तो फॉर एग्जाम्पल 1 MB की फाइल डाउनलोड हुई और वो पॉज हो गई। दूसरी दूसरी फाइल डाउनलोड हुई, फिर वो भी 1 MB की डाउनलोड हो गई और वो पॉज हो गई, और पहली वाली क्या हो गई, रिज्यूम हो गई। पॉज रिज्यूम चलता रहता है। ठीक, और इतनी तेजी से होता है कि यूजर इसको समझ नहीं पाता है, उसकी आंखों को मतलब हमें समझ में नहीं आता, हमको लगता है फुल डुप्लेक्स हो रहा है, दो दो जगह से डाउनलोड कर रहा हूँ, लेकिन वो डाउनलोड हमेशा एक ही जगह से होता है। हाँ, हमें लगता है कि ये दोनों जगह से डाउनलोड हो रहा है, और हाफ डुप्लेक्स में ना हमको पूरा पूरा समझ में आता है कि एक ही जगह से डाउनलोड हो रहा है। फुल में बस वो बात समझ में नहीं आती, वो तेजी से हो जाती है। ठीक है ना। बिल्कुल। हाँ हाँ। ठीक है। दूसरा, हाँ सही है, फुल डुप्लेक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाफ डुप्लेक्स समझ में आ गया। हाफ डुप्लेक्स में मतलब क्या है, सेंडर के पास एक ही क्षमता है सेंड करने की या रिसीव करने की, लेकिन एक ही बार में नहीं। और फुल डुप्लेक्स में क्या है, हाँ एक बार में एक ही होता है। ठीक है, लेकिन आप ऐसा मत बोलना, ठीक है अभी के लिए। ठीक है, अभी आप बोलो कि दोनों क्षमता है। सेंडर के पास दोनों क्षमता है, सेंड करने की भी है और रिसीव करने की भी है, और एक ही टाइम पे। ठीक, और वैसे ही रिसीवर के पास क्या है, उसके पास भी रिसीव करने की क्षमता है और प्लस सेंड करने की क्षमता है, और एक ही टाइम में, एट ए सेम टाइम। लेकिन आपको पता है कि डिटेल में अगर आप पढ़ोगे नेटवर्किंग तो ऐसा नहीं होता है एट ए सेम टाइम। सीसीएनए वाले बंदों को ऐसे समझा जाता है कि ऐसा ही होता है। ठीक, ऐसी बहुत सी बातें जो आप सीसीएनए में पढ़ोगे ना, सीसीएनए में वो गलत साबित हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि ना बच्चे को उतना डिटेल में बताओगे तो उसको ना एकदम पहाड़ लगने लग जाएगा, तो जैसे नहीं होता, हाँ हाँ बेटा ऐसा ही होता है, मान लो इसको। हाँ ओके, अरे इतना क्यों, इतना मैं तो सोचा नहीं था इतना पढ़ना पड़ेगा, अभी मैं कोर्स से एडमिशन कटा रहा हूँ मैं। समझ में आ रहा है? तो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, दुनिया में तीन टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। ठीक, तीनों को मैंने समझा दिया। दुनिया में तीन तरीके से कम्युनिकेशन हो सकते हैं, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। ठीक है, चाहे जैसा कम्युनिकेशन ले लो, वो इन्हीं इन्हीं के अंदर आते हैं। समझ में आ रही ना बात आपको। फुल डुप्लेक्स, अच्छा ज्यादातर डिवाइसेस आज के टाइम पे क्या फुल डुप्लेक्स है। ठीक है, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, हाँ बिल्कुल, सर्वर, राउटर, स्विच। अब बोलोगे सर ऊपर बता रखा था तो हाफ डुप्लेक्स भी चलता है, तो भाई चलता हाफ डुप्लेक्स भी है, फुल डुप्लेक्स भी है। आपके पास मतलब वो होता है, आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहो जिस पे चलाओ। ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही है। मैक्सिमम डिवाइस आज के टाइम पे जो आ रही है ना, वो क्या आ रही है, फुल डुप्लेक्स। तभी तो यूजर उसको चला रहा है, वरना वो फेंक देता है यूजर। वॉकी टॉकी को कितने लोग चलाते हैं, कुछ ही लोग चलाते हैं। हाँ, एग्जाम्पल के लिए कम लोग चलाते हैं ना, जिससे सिक्योरिटी गार्ड हो गया, पुलिस वाले हो गए, आर्मी वाले हो गए, ये लोग। अच्छा बताऊंगा, आप बोलोगे यार सर ये तो गड़बड़ बात है, फुल हाफ हाफ पे चला रहे हैं, फुल को चला रहे हैं, तो कुछ चीजें स्पेशल होती है हाफ डुप्लेक्स में। ठीक, इसीलिए आर्मी वाले बेवकूफ नहीं, वो हाफ डुप्लेक्स पे काम कर रहे हैं। हाँ, कुछ मामलों में सिर्फ बेटर है। ठीक है, समझ में आ गई भाई। ओके, आगे बढ़े। पहले आप कुछ डाउट डाउट है तो पूछ लो पहले। ओ, ओके ना।
ठीक है। तो अगर आपने एक बार ये समझ लिया कि भाई वाई डू वी डू नेटवर्किंग, हाउ टू डू नेटवर्किंग, ये सब बातें समझ में आ गई ना, तो आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी इसके बाद। व्हाट इज नेटवर्किंग। अब जाके आपका टॉपिक आया व्हाट इज नेटवर्किंग, समझ में आ रही ना बात आपको। सेकंड टॉपिक क्या है आपका, थर्ड टॉपिक क्या है, व्हाट इज नेटवर्किंग, या व्हाट इज नेटवर्क पहले पढ़ लेते हैं, व्हाट इज नेटवर्क। नेटवर्क क्या चीज है, नेटवर्किंग बाद में, पहले नेटवर्क क्या चीज है। ठीक है। तो देखो, ये चीज को मैंने पहले भी बता रखा है, ठीक, और दोबारा भी रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, कि अगर आपने दो कंप्यूटर को, दो मशीन को, ठीक है, आपस में कनेक्ट करोगे, ठीक है, कैसे कनेक्ट करोगे, या तो वायर से, या तो क्या, वायरलेस से। ठीक है, व्हेन टू मशीन्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर विद द हेल्प ऑफ मीडिया। ठीक है, ये वायर क्या है आपका, मीडिया है, मीडियम है। मीडिया बोलो या मीडियम बोलो की बात है ना। ये वायर क्या है आपका, मीडिया है, या क्या बोल सकते हो, मीडियम है। ठीक है, मतलब नहीं बोलते कि भाई किसके हेल्प से कर रहे हो, आपका मीडिया कौन है, आपका बंदा कौन है, कौन आपका ये चीटिंग करवा रहा है, ठीक है, कौन है जो आपकी हेल्प कर रहा है। सैंपल समझ में हाँ। हाँ, तो वही चीज है ना। तो अगर आप क्या कर रहे हो, दो मशीनों को आपस में कनेक्ट कर रहे हो किसी मीडिया के हेल्प से, और मीडिया क्या आपका वायर है। ठीक है, तो या तो फिर मीडिया आपका वायरलेस भी हो सकता है, जैसे वाईफाई सिग्नल। तो आपको पता है कि वाईफाई कोई डिवाइस नहीं होती, एक सिग्नल होता है। और जो डिवाइस वाईफाई सिग्नल को छोड़ती है और रिसीव करती है, ठीक है, छोड़ती है फॉर एग्जांपल, वो क्या कहलाती है आपकी, एक्सेस पॉइंट कहलाती है। समझ में आ रहा बात ना। तो कहने का मतलब, जब भी आप दो मशीनों को आपस में कनेक्ट करोगे किसी मीडिया के थ्रू, ये मीडिया आपका क्या हो सकता है, वायर भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। यहां पर मीडिया क्या है आपका, वायर है। और यहां पर मीडिया क्या है आपका, कौन बताएगा, भाई एयर है, हवा। भले ही वायरलेस है, वायरलेस का मतलब क्या है, बिना तार के, वायरलेस, वायर है ही नहीं। ठीक है, अब वायर है ही नहीं तो फिर आप क्या कैसे करोगे, एयर के थ्रू ही करोगे ना। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो नेटवर्क की डेफिनेशन क्या है, व्हेन टू मशीन्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ मीडिया। ठीक है, दिस मीडिया कैन बी वायर और वायरलेस। ठीक है, एंड ए फिजिकल एंड ए लॉजिकल कनेक्शन इज क्रिएटेड। देखो, अभी आपने क्या कर दिया, इस मशीन ने इस मशीन को टच किया, कैसे टच किया, वायर के थ्रू से टच किया। ठीक है, समझ में आ रहा? तब क्या हो जाएगा, एक नेटवर्क अपने आप बन जाएगा। ठीक है, देखो इस मशीन ने भी इस मशीन को टच किया, कैसे, अच्छा, इस मशीन के पास एक एनआईसी कार्ड था, इस मशीन के पास भी एक एनआईसी कार्ड था, उस एनआईसी कार्ड में एक एंड वायर का इधर गया, एक एंड वायर का इधर गया, तो इस मशीन ए ने मशीन बी को टच कर लिया ना। जब ये मशीन बी को टच करेगी तो कौन सा कनेक्शन बन जाएगा, फिजिकल कनेक्शन। ठीक है, फिजिकल कनेक्शन। और इधर भी क्या बन गया, फिजिकल कनेक्शन। आप बोलोगे सर नीचे कैसे टच किया, तो भाई नीचे भी एक एनआईसी कार्ड है, और ये एनआईसी कार्ड कौन सा है, वायर वाला तो है नहीं, वायरलेस वाला है। और ये भी एनआईसी कार्ड है, ये भी क्या है, वायर वाला तो है नहीं, वायरलेस वाला है। तो इस डिवाइस ने क्या किया, वाईफाई सिग्नल छोड़ा, एयर के मीडियम से छोड़ा, और एयर जो है ना, आपको पता है कि हर जगह है, ठीक है, तो एयर तो इस डिवाइस के पास भी आ रही है, और एयर के थ्रू ही इस डिवाइस ने क्या कर दिया, इस डिवाइस को भी टच कर लिया। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, फिजिकल कनेक्शन बन गया। और यहाँ पर भी क्या हो गया, फिजिकल कनेक्शन बन गया। ठीक है, तो नेटवर्क के लिए दो चीज चाहिए, फिजिकल कनेक्शन भी चाहिए, लॉजिकल कनेक्शन भी चाहिए। अब लॉजिकल कनेक्शन कैसे बनेगा, ठीक है, लॉजिकल मतलब कि एक्चुअल में वो नहीं है, लॉजिकल है। ठीक है, तो आपको ना लॉजिकल कनेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, इस डिवाइस को आईपी एड्रेस भी देना पड़ेगा, और इस डिवाइस को भी आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। ठीक है, और इस डिवाइस को भी क्या देना पड़ेगा, आईपी एड्रेस, और इस डिवाइस को भी क्या देना पड़ेगा, आईपी एड्रेस।
ठीक है। तो दो चीजें होती है नेटवर्क में, जब आप दो डिवाइस को टच करोगे तो आपको टच किसी मीडिया के थ्रू करना पड़ेगा, और जैसे ही मीडिया के थ्रू आपने टच किया तो क्या बन जाएगा आपका फिजिकल कनेक्शन। फिजिकल कनेक्शन। और एक बार आपका फिजिकल कनेक्शन बन गया तब आपको एक और कनेक्शन बनाना पड़ेगा जिसको क्या बोलते हैं, लॉजिकल कनेक्शन। लॉजिकल कनेक्शन में क्या इस्तेमाल करोगे आप, ठीक है, आपको मल्टीपल चीजें इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जैसे लॉजिकल कनेक्शन के लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, आपको एक आईपी देनी पड़ेगी उस कंप्यूटर को, आपको मैक देना पड़ेगा, मैक एड्रेस, और आपको एक पोर्ट नंबर देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तीन तीन एड्रेस का इस्तेमाल करोगे, समझ में आ रही बात आपको, तब जाके आपका लॉजिकल कनेक्शन बनेगा। कुछ स्पेशल सिनेरियो में, मान लो अभी तो कंप्यूटर है जैसे राउटर, उसमें एक और चीज करनी पड़ेगी, राउटिंग प्रोटोकॉल भी कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। जैसे मान लो दो राउटर्स है, दोनों राउटर को आपने क्या कर दिया, वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया, एक एंड यहाँ पर एक एंड यहाँ पे, तो क्या बन गया आपका फिजिकल कनेक्शन बन गया। लॉजिकल कनेक्शन के लिए क्या करोगे, यहाँ पर आईपी होगा, यहाँ पर भी एक आईपी होना चाहिए, यहाँ पर भी एक मैक एड्रेस होना चाहिए, यहाँ पर भी एक मैक एड्रेस होना चाहिए, और यहाँ पर भी एक पोर्ट नंबर होना चाहिए, और यहाँ ये सब बताऊंगा क्या चीज है ये, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, एक पोर्ट नंबर होना चाहिए, प्लस यहाँ पर एक राउटिंग प्रोटोकॉल भी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर एक आपने एक राउटिंग प्रोटोकॉल क्या कर दिया, राउटिंग प्रोटोकॉल, एग्जाम्पल के लिए आपने क्या कर दिया, ई आई जी आर पी कर दिया, और यहाँ पर भी एक राउटिंग प्रोटोकॉल, और क्या ई आई जी आर पी कर दिया। देख रहे हो, लॉजिकल कनेक्शन के लिए ज्यादा झमेला है, फिजिकल कनेक्शन के लिए ज्यादा झमेला नहीं है। ठीक है, तो जब आप दो मशीनों को कनेक्ट करोगे, फिजिकल कनेक्शन और लॉजिकल कनेक्शन बना दोगे, तब अपने आप एक नेटवर्क बन जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब नेटवर्क को हम बनाते नहीं है, हम कुछ चीजें करते हैं, नेटवर्क अपने आप बन जाता है। बताओ ये चीज समझ में आ रही, हल्का सी टफ चीज लग रही होगी, बस आपको ना इसको दो तीन बार देख के समझना है आसानी से। ठीक है, हो सकता है एक बार में ना समझ में आए, जो जो भी बातें मैंने बताई ना, इसको रिपीट जब दो तीन बार आप देखोगे, आप उसको पढ़ोगे सुनोगे, तब जाकर कोई बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, और ये ना मैं जो नेटवर्किंग बता रहा हूँ ना, मैं बिल्कुल समझ लो ना, किसी बुक से रट के या रट्टा मार के या सुन के नहीं बता रहा हूँ, इस चीज को फील किया हूँ। एक एक बात जो मैं बता रहा हूँ ना, उसको हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूँ, हर एक पॉइंट को मैं प्रूफ कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है? बुकों में नेटवर्किंग को इतने डिटेल में इस तरीके से नहीं समझाते हैं। बात समझ में आ रही है ना आपको? ठीक, इसमें आपको ना आईपी मैक पोर्ट नंबर और राउटिंग प्रोटोकॉल नए बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये क्या चीज है, पुराने बच्चे जो थोड़ा थोड़ा पढ़े होते हैं ना, उनको ये बात समझ में आती है। तो अभी के लिए आप बस इतना मान लो कि नेटवर्क बनाने के लिए दो चीज चाहिए होती है, फिजिकल कनेक्शन और क्या, लॉजिकल कनेक्शन। जब दोनों ही आप बना दोगे तब क्या हो जाएगा, एक नेटवर्क बन जाएगा। अब ये सिर्फ नेटवर्क बना है, नेटवर्किंग नहीं हो रही है। जब इस पे डेटा, अब देखो दूसरी क्या है, नेटवर्क समझ में आ गया ना। अब क्या, व्हाट इज नेटवर्किंग, व्हाट इज नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में क्या होता है भाई, जब आपने देखो, आपने क्या कर दिया, एक कंप्यूटर इधर लिया, एक कंप्यूटर इधर लिया, फिजिकल कनेक्शन भी बना दिया और लॉजिकल कनेक्शन भी बना दिया, और जब आप डेटा भेजने लग जाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हो, इसको डेटा भेज रहे हो, ठीक है, और वो डेटा क्या है, 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है, तब आप बोल सकते हो कि हाँ ये नेटवर्किंग हो रही है। समझ में आ रहा है ना? फॉर एग्जाम्पल जैसे ये डिवाइस क्या कर रही है, दोनों आपस में फिजिकल लॉजिकल कनेक्शन बना दिया, और ये डिवाइस भी इसको क्या कर रही है, डेटा भेज रही है, 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है, तो आप बोलोगे हाँ जी अब नेटवर्किंग हो रही है। या क्या हो सकता है, दोनों डिवाइस एक दूसरे को डेटा भेज रही है, फुल डुप्लेक्स मान लो, ये दोनों ही डिवाइस क्या कर रही है, इसको ये इसको भी डेटा भेज रही है और ये इसको भी डेटा भेज रही है, 0 1 0 1 0 1 0, 0 1 0 1 0 1 0 1, तब आप क्या बोल दोगे, हाँ जी अब नेटवर्किंग हो रही है। पहले क्या था, नेटवर्क बना, और नेटवर्क बनने के बाद क्या हुआ, नेटवर्किंग हुई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दो मशीन आपस में कनेक्ट है, ठीक है, लेकिन कोई भी डेटा नहीं भेज रही, तो आप बोलोगे कि क्या ये नेटवर्किंग नहीं हो रही है। नेटवर्किंग का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ मैसेज आना जाना चाहिए, तब जाके नेटवर्किंग होगी। ठीक है, अगर दोनों डिवाइस चुपचाप बैठी हुई है तो वो क्या कह लोगे आप, ये सिर्फ नेटवर्क में है, ये अभी नेटवर्किंग नहीं कर रही। नेटवर्किंग के लिए देखो क्या लिखा, आई एन जी, आई एन जी मतलब कंटिन्यू, मतलब डेटा कंटिन्यू जाना चाहिए।
अगर डेटा डेटा कंटिन्यू नहीं जा रहा है या जा ही नहीं रहा है, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा है, न्यूट्रल डिवाइसेस बैठी हुई है, तो आप बोलोगे नेटवर्किंग नहीं हो रही सर, अभी सिर्फ एक नेटवर्क बना है। ठीक, बताओ कोई कोई है इसमें डाउट? ठीक, ऊपर से तो नहीं चला गया सर, ऊपर से तो नहीं चला गया दिमाग से, ऊपर से जो मैं बता रहा हूँ आधा ओके ठीक है। तो आपको देखो, अब आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है, ज्यादा नहीं बताऊंगा, तो हो सकता है कि अभी समझ में आ गया, लेकिन ज्यादा बता दूंगा तो सकता है प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, एक बार दोबारा क्विक रिवीजन कर लेते हैं, कोई डाउट वाउट हो तो पूछ लेना। जैसे मैंने बताया था सर, नेटवर्किंग क्यों करते हैं, नेटवर्किंग इसलिए करते हैं ताकि आपका डेटा जो आपके मोबाइल में है, आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में, आपके कंपनी में, वो डेटा क्या हो जाए, दूसरे कंप्यूटर में चला जाए। ठीक है, और ये नेटवर्किंग आज से नहीं हो रही है, आज से बहुत बहुत साल पहले ह्यूमन एवोल्यूशन जब हुआ ना, जब आदमी ने ना चक्के का भी आविष्कार नहीं किया था, तब से नेटवर्किंग हो रही है। लेकिन पहले वाली नेटवर्किंग क्या थी, कंप्यूटर नेटवर्किंग नहीं थी, वो नॉर्मल, मतलब जैसे नहीं होता है कि नॉर्मली बस घोड़ा था, घोड़े पे बैठाया किसी बंदे को, कुछ पत्र लिखा और बोला ले कि तू जा वहां पर दे आ। ठीक है, तो पहले के टाइम पे क्या था भाई, फॉर एग्जाम्पल इंडिया से श्रीलंका जा रहे हो और पता चला आधा जिंदगी खत्म हो जा रही तुम्हारी। क्यों भाई, तुम्हें रास्ता नहीं पता, रास्ता पता तो जा रहे थे, घायल हो गए, ठीक है, घायल हो गए, गिर गए, चोट लग गई, याददाश्त भूल गई, समझ में ना, किसी ने अटैक कर दिया, दुनिया भर की प्रॉब्लम होती थी। तो जो भी मैं आप मैसेज भेजते थे ना, वो तुरंत आपके पास मिलता ही नहीं था। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या कर दिया, मैसेज भेजना था, कबूतर था, कबूतर के आपने क्या कर दिया उसमें भाई, उसके पैर में एक मतलब बांध दिया मैसेज और भेज दिया उसको, ठीक है, और कबूतर को ट्रेनिंग दी थी कि ऐसे ऐसे जाना, वो जा रहा था, लेकिन बीच में किसी ने 3 मार उसको गिरा दिया, और गिरा लिया तो मैसेज उसके पास पहुंचा ही नहीं जिसके पास पहुंचना चाहिए था, और उसने क्या कर दिया, मैसेज खोल कर पढ़ लिया, मतलब कि कोई सिक्योरिटी नहीं थी पहले डेटा की। ठीक है, पहले स्पीड भी नहीं थी, सिक्योरिटी भी नहीं थी, कॉन्फिडेंशियलिटी भी नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई मैसेज लिखा, आपने बोला जाओ उसको दे आ बंदे को, ठीक है, और वो मैसेज क्या किया, लेके गया, लेकिन आपने बोला था कि राम को देना, और वो बंदा इतना भोला था, पहले के लोग बहुत भोले होते थे ना, ठीक है, वो गया बोला राम कौन है, शाम ने बोला मैं हूँ राम, ठीक है, वो बोला ले लो मैसेज, आपको मैसेज है, ठीक है, समझ में आ रहा है? अरे तुम्हें पता होगा ना, पहले के टाइम पे ना लोगों की जॉब लगा करती थी, तो वहां से कॉल आपका क्या बोलते थे, ज्वाइनिंग लेटर आता था, बंदे दाब लेते थे, ज्वाइनिंग लेटर देते ही नहीं थे। सुना होगा आपने ऐसा, आपके दादा वादा नहीं पता था कि मेरा भाई, मेरा तो जॉब लगी थी सरकारी, लेकिन फलाना उसने ने, शर्मा ने मेरा मैसेज दाब लिया दिया ही नहीं, क्योंकि डाकिया ने देके चला गया वहां पर कि भाई ये फला फला को दे देना है, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं देनी मैसेज की। मूवी वगैरह देखते हैं ना, हॉलीवुड मूवीज में बोलता है ये मैसेज कॉन्फिडेंशियल है, मतलब अगर आपने इस मैसेज को खोला तो फला फला धारा नंबर ये लग जाएगी। किसका? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वही चीज है ना, कि डेटा मैंने सही बंदे को भेजा, लेकिन सही बंदे को मिला नहीं, किसको मिल गया, किसी दूसरे को मिल गया। आज के इंटरनेट पे तुम सोचो, तुम किसी को हाय भेज रहे हो, हेलो भेज रहे हो, आप कैसा लगेगा, तुमने अपने फ्रेंड को हेलो भेजा और वो हेलो किसी और के पास चला गया, बहुत बुरा लगेगा ना। कोई बहुत ही सीक्रेट मैसेज था, आपने भेजा कि अब ये काम होने वाला है, ठीक है, और पता चला वो सबको मिल गया हो। ठीक है, हाँ वही बात है ना, कि आज की नेटवर्किंग को ध्यान में रख के बनाया गया कि डेटा स्पीड में जाए, कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ जाए, मतलब सही बंदे के पास जाए, इंटीग्रिटी हो डेटा में, मतलब कि हो सकता है कि सही बंदे के पास जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल हैकर ने देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो रहा है कि देखो दो सिस्टम है, तुम्हें पता है वायरलेस सिस्टम उतना तगड़ा नहीं होता जितना कि वायर होता है, सिक्योरिटी के पर्पज से, ठीक है, सिक्योर ज्यादा होता है वायर वाला, क्योंकि तार को बीच में कोई काट नहीं सकता ना। हाँ, कट कर देगा तो तारी कट जो डेटा कैसे जाएगा ना, तो कुछ टेक्निक अभी भी है, वायर से भी कुछ टेक्निक चलती है, बताऊंगा आपको। फिलहाल आप यूं समझ लो कि ये क्या वायरलेस वाला सिस्टम है, ठीक है, मतलब अब तुम्हें पता है वायरलेस सिग्नल जो है यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, समझ में आया ना, चारों तरफ जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, ठीक है, तो आप जो हेलो भेज रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल वो ना हेलो इस हैकर के पास भी आ रहा है, लेकिन ये हैकर ने फिजिकल और लॉजिकल कनेक्शन नहीं बनाया है, ठीक है, इसीलिए क्या हो रहा है, उसको डेटा मिल नहीं रहा, लेकिन हो सकता है ये किसी हैकिंग टेक्निक के जरिए क्या हो जाए, आपके नेटवर्क से कनेक्ट हो जाए। तो हैकर तभी हैकिंग कर सकता है जब वो आपके नेटवर्क से कनेक्ट होगा, अगर वो आपके नेटवर्क से कनेक्ट ही नहीं तो कभी हैकिंग नहीं हो सकती, समझ में आ रहा है ना। तो इसने क्या कर दिया, जो आपने हेलो भेजा ना, फॉर एग्जाम्पल वो हेलो इधर भी गया, इधर भी गया, इधर भी गया और इधर भी गया, ठीक है, अब इस बंदे ने किसी तरीके से उसको रिसीव कर लिया, कुछ टेक्निक लगा के हैकिंग, ठीक है, और वो मैसेज आपको पढ़ सकता है ना, तो आप उसने पढ़ लिया कि अपने मैसेज में क्या लिखा था, फॉर एग्जाम्पल आपने वही लिखा था एग्जाम्पल जैसे अकाउंट नंबर,
क्या है, अकाउंट नंबर 00001 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अमाउंट कितना भेजना है, अमाउंट भेजा ना 1000, ठीक। आपने, आपका यूनिकास्ट मैसेज था फॉर एग्जांपल, जो भी मैसेज हो, यूनिकास्ट हो मल्टीकास्ट हो, ठीक है। ये मैसेज आप भेज रहे थे किसको, मशीन बी को, ठीक है। लेकिन मशीन सी को भी ये मैसेज मिल गया किसी कारण से, ठीक है। अब क्योंकि इसने वायर शार्क सॉफ्टवेयर लगा रखा था, देखो जैसे ना समुद्र में एक मछली होती है, शार्क मछली बड़ी खतरनाक होती है, ठीक है, तहस नहस कर देती है। वैसे नेटवर्किंग के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको बोलते हैं वायर शार्क, वायर शार्क बड़ा खतरनाक सॉफ्टवेयर है, एक एक चीज आपको दिखा देगा, तुम किसको हाय हेलो क्या भेज रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल लैंड के अंदर है, ठीक है, किसी का वाईफाई क्यों नहीं इस्तेमाल करना सकता, हो सकता है वो वायर शार्क चला रहा हो, ठीक है। तुम फेसबुक पे हेलो भेज रहे हो, मैसेज वो भी देख रहा है, ठीक है, लेकिन वो मैसेज क्या होता है, इनक्रिप्टेड होता है, लेकिन हो सकता है डिक्रिप्ट कर लियो तो। समझ में आ रही ना बात आपको। हाँ, कभी भी किसी का वाईफाई मत चलाओ पब्लिक, समझ में आ रहा है? यही कारण है कि हो सकता है वो वाईफाई चला रहा हो। तो कहने का मतलब इसने आपके मैसेज को देख लिया और उसने क्या कर दिया, अगेन उसने, आपको पता है नॉर्मली क्या किया, इस अकाउंट नंबर को डिलीट किया, ठीक है। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, राइट क्लिक, डिलीट, ठीक है। इस अमाउंट को भी क्या कर दिया, डिलीट किया, ठीक है। और क्या कर दिया यहाँ पर, अपना अकाउंट नंबर डाल दिया, अपना डाल दिया 00004 फॉर एग्जाम्पल, अमाउंट कितना है, 1000 नहीं, ठीक, 10,000 या मन उसके मन मौजी है, 1 लाख, जितना चाहो उतना अमाउंट कर दो, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हो सकता है सामने वाले के पास उतना पैसा ही नहीं हो, ठीक है। और ये इतने बड़े लेवल का हैकिंग है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरा 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 ईमेल एड्रेस क्या था, अनिल सक्सेना, ठीक है। तो रोज मैं ईमेल इसी से करता हूँ कि भाई इस पे अकाउंट में पैसा भेजना है ना, और ये ईमेल जाएगा भी उसी से, ठीक, और रिसीव भी होगा, लेकिन डेटा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हैकर ऐसी चीजें करता है, और इसको, इससे बचने के लिए आपके पास ऑप्शन क्या है, मेथड क्या है, हैशिंग, यही वो चीज है जो मैं आपको लास्ट टाइम बताया भी था ना। तो मैंने कुछ सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया था ना, जैसे जिसका नाम क्या था, हैश कैट, सॉरी, हैश कैलकुलेटर, ठीक है। और मैंने एक किलोपेट्रा भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया था ना। ये लोग क्या करते हैं, डेटा के हैश बनाते हैं, और कोई भी डेटा एक बार हैश हो गया वो अनहैश कभी नहीं हो सकता। अगर कोई डेटा इनक्रिप्ट हो गया वो डिक्रिप्ट हो सकता है, लेकिन एक बार वो हैश हो गया अब वो अनहैश कभी नहीं हो सकता। समझ में आ रही ना बात, ठीक है। और मैंने बहुत से तरीके बताए थे, आपको याद है। दोबारा ये टॉपिक आएगा, इसको बहुत बहुत ज्यादा डिटेल में बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। अभी बस आप हैशिंग और इंक्रिप्शन, ठीक है, ये बहुत ही डिटेल में बता दूंगा। और यूं समझ लो दुनिया में ना सिक्योरिटी के नाम पे सिर्फ दो ही चीज बनी है, इंक्रिप्शन और हैशिंग, इसके अलावा कुछ नहीं बना। चाहे बैंक की सिक्योरिटी ले लो, चाहे वाईफाई की सिक्योरिटी ले लो, चाहे आप फेसबुक की सिक्योरिटी ले लो, दुनिया में कोई भी सिक्योरिटी ले लो, हर सिक्योरिटी किस पे चलती है, या तो इंक्रिप्शन पे या तो हैशिंग पे, ठीक है। और जो बंदा इसमें माहिर हो गया वो दुनिया की हर सिक्योरिटी ब्रेक कर सकता है, ठीक है। उसको मुसीबतें होंगी, उसको टाइम लगेगा, लेकिन वो कर लेगा ये चीज। समझ में आया ना, ठीक है। किसी को नहीं पता फेसबुक जो कौन सी इंक्रिप्शन इस्तेमाल कर रहा है, कौन सी हैशिंग इस्तेमाल कर रहा है। जिस दिन पता चल गया ना, फेसबुक के एक झटके में करोड़ों अकाउंट क्या हो जाएंगे, हैक हो जाएंगे, और ऐसा बहुत बार हुआ है। बस फेसबुक बताता नहीं, डार्क वेब पे ना लाखों करोड़ों अकाउंट पड़े रहते हैं ऐसे, ठीक है, जो हैक हुए हैं। और हैकर क्या करेगा, उसको थोड़ी दिन के लिए इस्तेमाल करेगा, उसका मन भर जाएगा, फिर वो क्या करेगा, डार्क वेब पे उसको सेल करेगा। बात समझ में आ रही है आपको? ओके, तो इतना रहने दें आज, बताओ, ठीक। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।